ये बताइएगा, ये जो अभी जलसा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट के अंदर, और आपने तो जारी बात है हम देखते रहे हैं गंडापुर साहब के भी जो एंटिक्स थे या जो कुछ वो कहते रहते थे, मुझे तो काफी चीजों की रिपीट टेलीकास्ट भी नजर आई है। इनफैक्ट वर्ड्स की सिलेक्शन भी कि कफन और जनाजे और पता नहीं क्या क्या और आजादी या मौत और पता नहीं क्या क्या। तो आपके नजदीक ये खाली सियासी भड़के हैं या इतना प्रेशर बिल्ड हो गया है और इतना कुछ है तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कि वो एक दफा दोबारा ये अटेम्प्ट कर सकते हैं इस्लामाबाद आने की? नहीं, मुझे तो अभी ज्यादा ये शोर है मुनीब, क्योंकि आप ये देखिए कि पहले जलसे के बाद और इस जलसे के बाद पार्टी में कितनी ज्यादा आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। लॉ के इलेक्शंस के ऊपर लॉयर्स के उस पर भी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पहले लोगों को शो कॉज नोटिस गए हैं, उस पर भी लोगों के इस्तीफे आ गए हैं। सो मुझे तो अभी लग रहा है कि पार्टी के अंदर जो इस वक्त इंतशार हुआ है वो बड़ी सीरियस नौयत का है। और सीरियस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केपी की पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। सो अगर लास्ट पावर बेस इनकी खैबर पख्तूनख्वा है, अगर वहां के एमपीएज एमएनएस को आप नोटिस देंगे और वहां के अगर जिले के सदर और दूसरे सदूर जो हैं वो गुस्से में अपने रिजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मिस हैंडलिंग हो रही है। और अब जो कमेटी बनी है, पॉलिटिकल कमेटी, उसके अंदर ना आपका पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट का, उसको आपने नहीं रखा। जो आपके पार्लियामेंट्री लीडर है नेशनल असेंबली के खटक साहब, शायद खटक, उनको आपने नहीं रखा। सो ये सीरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम नजर आ रही है। लग ये रहा है कि जहां पार्टी को प्योरली पॉलिटिकल लोगों को लीड करना चाहिए, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उसको डील कर रहे हैं। तो मुझे तो अभी बिल्कुल नजर नहीं आता कि एक कोई इस्लामाबाद के ऊपर भी तो अगर दूसरा आना है जुलूस या सब कुछ, तो पार्टी इस पोजीशन में मुझे तो अभी नजर नहीं आ रही। सो मेरा ख्याल है अभी खून गरमाने की बातें हैं सारी। मुझे फ्रैंकली पहले से ज्यादा क्राइसिस में नजर आती है पीटीआई एज ए पार्टी स्ट्रक्चर जहां तक ताल्लुक है। अच्छा, एक चीज हमने ये भी देखी, मैं बल्कि आज वो ट्वीट भी देख रहा था शेख वकास अकरम साहब का, शायद एक आफ्टर थॉट है वो, शायद खटक साहब को उन्होंने शायद उस पॉलिटिकल कमेटी में डाला तो है, बट ये जितना रिएक्शन उस जलसे के अंदर नजर आ रहा था आपको मालिक साहब, वो नेचुरली जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका भी एक हैंगओवर है, बट यहाँ अब जो डिसाइड होना था या जो कुछ उसकी नजर आना था वो हो चुका है, या अब बहुत सारी चीजें मेजर की जा रही हैं कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रोसीड करना है, या आपको लगता है कि ये जो गवर्नर रूल वगैरह की बातें हैं ये सिर्फ ब्लफ ही है, एक्चुअली ये नहीं होगा असल में? देखिए, मुझे तो ये लगता है फ्रैंकली मुनीब के एक तो है वर्कर का गुस्सा, वो तो अपनी जगह है। और लेकिन वर्कर का गुस्से का और उसका एक मूवमेंट बनना, उसका एक जुलूस बनाना, 20-25-50 हज़ार बंदा इकट्ठा करके इस्लामाबाद लाना, ये दो मुख्तलिफ चीजें। और जो आप दूसरी तरफ बात कर रहे हैं वहां पे, मैं ये नहीं कहता कि उनके अंदाजे सही हैं, लेकिन यहाँ पे कंसिडर्ड ओपिनियन आपको नजर आती है जो डिसीजन मेकर्स हैं कि जी हम हैंडल कर सकते हैं केपी में, और केपी में उस नौयत का रिएक्शन नहीं होगा कि जो मैनेजेबल ना हो। आई डोंट एग्री विद दैट। मेरा ख्याल है कि ये भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि अगर एक्सट्रीम एक्शन केपी में होता है तो वो मैनेजेबल होगा, वो इतने आराम से मैनेजेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जो सवाल है कि यहाँ पे क्या कंसिडर्ड ओपिनियन है, तो यहाँ पे तो कंसिडर्ड ओपिनियन सिविलियन और अदरवाइज दोनों की ये है कि हम संभाल लेंगे। और अगर आपको भी जराए की खबरें मिलती हैं, हमें भी जराए की खबरें मिलती हैं, जी। अगर आप जराए की खबरों की जुबान देखें या तो वो बड़ी ही सख्त है और बड़ी डिसमिसिव जुबान है। एब्सोल्युटली। और उससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि जराए क्या सोच रहे हैं। सो जराए की खबरों पर भी आप लैंग्वेज देख लें, और अगर आप वैसे भी बातचीत करें तो वहां पे तो खैर है कि जी इतना बड़ा होगा नहीं रिएक्शन। एंड उस स्टेज पे बात चली गई है कि बिल्कुल आप आखिरी इकदाम कोई भी हो आप कर सकते हैं। मैं उससे एग्री नहीं करता, बट ये सोच है यहाँ पे। ये वैसे आपने दुरुस्त कहा है, वैसे तो वो जो लैंग्वेज है वो बहुत सारी तो ऐसी होती है कि वो खबर आप मुकम्मल तौर पे दे ही नहीं सकते, अगर जो सख्ती का उसके अंदर जो एक इजहार होता है वो तो आप शायद बयान भी नहीं कर पाते, जो उसके अंदर अल्फाज का चुनाव होता है और वहां से उम्मीद आपको अंदाजा भी हो जाएगा
कि ये जो सजा थी जनरल फैज हमीद की, ये सजा एंडिंग नहीं है किसी चीज की, ये एक्चुअली बिगनिंग पॉइंट है। एब्सोल्युटली। और जो बड़ा मसला है वो 9th में, और वो साजिश, और अब तो फैलाव भी इतना ज्यादा हो गया कि जी ये खाली सिविलियन, जो ये तासुर है कि जी इमरान खान सिविलियन सुप्रीमेसी एब्सोल्यूट चाहते थे और फैज हमीद एब्सोल्यूट मिलिट्री का सेटअप कंट्रोल करना चाहते थे। उसके अंदर अब इंटरनेशनल एलिमेंट्स भी आ गए हैं कि किसके इमाम पे किया जा रहा है, ये क्या इंडिया के इमाम पे था, जूश लॉबी के था। तो जब आप ये सारे एंगल्स उसमें लाना शुरू हो जाए तो आपको अंदाजा हो जाता है कि ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। और हम दोनों तो इस पर काफी शायद थोड़े लोग ही थे, हम एग्री करते थे कि ना डील ऑफर हो रही है जी। ना डील ऑफर होगी। या मुझे तो लगता है कि अब वो आपको आता है ना, एक फीलिंग आ जाती है कि नाउ इज द टाइम टू गो फॉर द फाइनल किल। हम्म। तो अब तो वो फाइनल डिस्ट्रक्शन का मुझे माहौल नजर आ रहा है। हो या ना हो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन नजर तो ये आ रहा है कि जी अब वो है ना जी, अब बंदा अगर गिरा हुआ तो अब खत्म करो उस मसले को। तो वो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम व्यू पॉइंट बन गया हुआ है। वो आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि वो शायद हाउस ऑफ कार्ड्स में था कि यू वांट रेट्रीब्यूशन, वो कहता है नो आई वांट हिम ओब्लिटरेटेड। तो मुझे तो जो यहाँ हालात नज़र आते हैं वो कुछ इस टाइप की सियासी उस तरफ ही नज़र आ रहा है। बट एक बड़ा दिलचस्प एलिमेंट मालिक साहब हमारे सामने आया है, वो ये कि आपने भी इस चीज़ को बड़ा महसूस किया होगा, क्योंकि बड़ा डिस्टिंक्ट है ये कि PMLN जो मैं डिफेंस मिनिस्टर को आपके प्रोग्राम में मुतअद्दिद दफ़ा आए, हमारे पास भी आए, वो बात जनरल बाजवा ने ये किया, जनरल फैज़ ने ये किया, इकट्ठे बात हो रही होती थी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सिर्फ उन्होंने नैरो डाउन कर दिया कि जी मियाँ साहब के साथ भी जो बुरा हुआ वो फैज़ हमीद साहब ने किया, बाजवा साहब का कोई जिक्र नहीं है। सो इज इट एन आफ्टर थॉट? गवर्नमेंट को अंदाजा हुआ है कि नहीं भाई, वी डोंट हैव टू गो डाउन दैट रूट और हमें वहां नहीं जाना चाहिए, और जो मियाँ साहब का सेंटिमेंट है या जो उनके दिल को उनकी एक तकलीफ है या खलिश है वो अपनी जगह, लेकिन हमें बाजवा साहब की बात नहीं करनी। देखिए उसके 2 रीजंस हैं मुनीब। एक तो रैंक का रीजन है, एक तो DGISI को फौज ने ट्राई करके सजा दे दी, दैट्स द फर्स्ट पाकिस्तान की तारीख में। इकट्ठे आप दो फर्स्ट करते नहीं है। और आर्मी चीफ को अगर आप ट्राई करेंगी, फौज करेगी, एक आर्मी चीफ तो ट्राई हो गए थे शरीफ साहब, लेकिन सिविलियंस ने किए थे। तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स है। दूसरा बात मेरा ख्याल ये है कि अगर आप जनरल बाजवा या किसी और को बीच में लाते हैं तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है इशू टू अ लार्ज एक्सटेंट। अभी ये उन्होंने पूरा एक फोकस किया हुआ कि जी 2 बंदे थे जिन्होंने सारी साजिश की, एक इमरान खान साहब थे और एक जनरल फैज हमीद साहब थे। आई थिंक अगर वो फिर तीसरा या चौथा एलिमेंट लाते हैं तो वो चीज डाइल्यूट भी हो जाती है और वो एक नई स्टोरी बन जाती है। अभी सब एक स्टोरी पक गई है, उसको और पकाया जाएगा। तो वो मेरा ख्याल है स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इट मेक सेंस कि यू कीप द आई ऑन द बॉल। और राइट नाउ इट्स फैज एंड इमरान खान नेक्सस जिसके ऊपर बार बार बात हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको डाइल्यूट करना चाहेगा और एक कोई टेंजेंट पे बात और जाए किसी तरफ। एब्सोल्युटली। अरे टुवर्ड्स द एंड एक चीज़ मुझे याद है, इस साल आपने अगस्त में खबर ब्रेक की कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये फैज़ हमीद साहब वाला मामला रैप अप हो जाएगा। राइटली सो हो भी गया, बट इज देयर अनदर टाइम लाइन फॉर दिस कि अब मजीद चीज़ों के ऊपर कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन जारी है? और वो हमें पता है, जैसे आपने भी जिक्र किया, वो उस बारे में है जिसका जिक्र ISPR ने किया पिछले साल दिसंबर में 9 मई का। अब नेचुरली उसके ऊपर दावा यह है कि उसका डायरेक्ट लिंक है बिटवीन इमरान खान साहब एंड फैज हमीद साहब। डू वी हैव अ टाइम लाइन ऑन दैट कि ये कब तक कंक्लूड होगा मामला, या इट्स गोइंग टू गो ऑन अभी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल ये जो सोट अब हैंग हो गई है ना कि इसके अंदर जी जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी चीजें सामने आ सकती हैं, पॉलिटिशियंस, जजेस, जर्नलिस्ट सारे। सो आई थिंक अब ये सोट हैंग कर दी गई है ताकि एक बार फिर सारे 2 बार 5 दफा सोच लें कि उन्होंने किस साइड पे खड़े होना है, किस साइड पे खड़े नहीं होना। और बहुत टाइम है अभी। तो देखिए अभी तो खास तौर पे दूसरे केसेस ही चल रहे हैं और उनका अभी कोई किसी को फिक्र नहीं है कि वो 2 महीने में बाहर आ सकते हैं या 6 माह में बाहर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये अभी टाइम इज ऑन देयर साइड। इनको कोई जल्दी किसी किस्म की महसूस हो नहीं रही। मुझे नहीं लगता कि अभी ये 9th में वाला कोई
बड़ी जल्दी आएगा, ये तो मुझे साल 1.5 साल आराम से खिंचता हुआ नजर आता है।